लोग कभी-कभी हार क्यों मान लेते हैं? लोग कभी-कभी हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। क्या उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या फिर समाज का डर या कुछ और जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता? तो इसी बात को लेकर स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक द पर्ल्स ऑफ विजडम से हम आपको 5 मुख्य और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो शायद आपकी जिंदगी को एक सही दिशा देने में मदद कर सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने और आगे बढ़ने के लिए? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सक्सेस की फाउंडेशन क्या है? द पर्ल्स ऑफ विजडम पुस्तक के हिसाब से सफलता की बुनियाद आत्मविश्वास। इसे समझने के लिए हम आपको और गहराई में लेकर चलते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई है। कभी सोचा है कि अगर आप खुद पर विश्वास करें तो आप क्या कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने हमें एक गहरा सिद्धांत दिया था, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। यह विश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन तभी जब आप खुद पर भरोसा करें। आइए एक कहानी पर गौर करें। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत की, तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आत्मविश्वास और आत्मसंवेदनशीलता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उन्हें मंच पर बोलते वक्त थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास किया। जब उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उस एक वाक्य ने न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान के साथ सुना। सोचिए, अगर वह डर कर रुक जाते तो क्या होता? क्या अगर वह खुद को अयोग्य मान लेते? स्वामी जी ने हमें सिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी ताकत बन सकती है। क्या आप अपनी ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? यहां मैं आपके क्वेश्चन मार्क इसलिए ही छोड़ रहा हूं ताकि आप सोचें इस बारे में। मैं आपको आगे की वीडियो में भी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क छोड़ूंगा ताकि आप अपने बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 2, फियर को ओवरकम करना, ग्रोथ की। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो डर के चलते अपने सपनों को छोड़ देते हैं? क्या आपको लगता है कि डर आपके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप में डर है तो वो एक मृत्यु के समान है। यदि आप में डर है तो वो पाप है, जिसे आप ना करते हुए भी पाप करते हैं। उनकी पुस्तक द पर्ल्स ऑफ विजडम में उन्होंने डर को नरक समान बताया है। ये डर न केवल हमें जीने नहीं देता, बल्कि हमारे सपनों और हमारे सच को भी दबा देता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक उदाहरण देखें। एक बार उन्होंने खुद को बंदरों से घिरा हुआ पाया। उन्होंने डरने की बजाय उन बंदरों का सामना किया। उस पल उन्होंने ये महसूस किया, इनका सामना करो। उस एक निर्णय ने पूरी स्थिति को बदल दिया। ये केवल बंदरों से मुकाबला नहीं था, बल्कि जीवन में किसी भी डर से निडर होकर मुकाबला करने की आदत थी। यही वो मनोबल था जो स्वामी जी को हर संकट से बाहर निकाल लाता था। क्या होगा अगर आप डर को नकार कर कुछ नया सोचना शुरू करें? क्या होगा अगर आप डर को अपने पैरों तले कुचलकर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लें? क्या आप तैयार हैं? पॉइंट नंबर 3, निस्वार्थ कर्म और जीवन का उद्देश्य। जब आप जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं, तो क्या आप कभी कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मकसद है? स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया, कर्म ही पूजा है, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करो। उनके जीवन का एक उदाहरण लें। एक किसान ने बाढ़ के बाद अपने खेत को फिर से ठीक करना शुरू किया। उसे तुरंत नतीजे नहीं मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्म में समर्पण दिखाया। स्वामी जी ने कहा था कि जब हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो हम स्वयं को निखारते हैं और दुनिया भी उस समर्पण को देखती है। क्या होगा अगर आप अपने कार्य में सिर्फ नतीजों पर ध्यान दें और प्रक्रिया से विमुख हो जाएं? क्या आप अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रह सकते हैं? पॉइंट नंबर 4, एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा यही कहा कि असली शिक्षा वह है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमारा चरित्र मजबूत करती है। उन्होंने एक युवा लड़के को एक किताब दी और कहा, इस छोटे से पैराग्राफ को पूरी तरह समझो। इस एक छोटी सीख ने उस लड़के का जीवन बदल दिया। यह शिक्षा केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं थी, यह दृष्टिकोण और आदर्श का निर्माण था। क्या होगा अगर हम सिर्फ किताबों की सीमाओं में फंसकर जीवन को देखें? क्या होगा अगर हम ज्ञान का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए करें? पॉइंट नंबर 5, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस टू ऑल।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जितना हम दूसरों के लिए करेंगे उतना ही हमारा हृदय पवित्र होगा। एक घटना का जिक्र करें। एक छोटे लड़के ने अपनी सारी बचत से भूखों को खाना खिलाया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया, जब मैं दूसरों को मुस्कुराते हुए देखता हूं तो मेरा खुद का दर्द और भूख चली जाती है। यही वास्तविक सेवा और खुशी है। क्या होगा अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और दूसरों की परवाह न करें? क्या आप मानवता के लिए कुछ करने को तैयार हैं? कंक्लूजन, 5 मुख्य बातें। इस पुस्तक से हमें ये 5 मुख्य बातें मिलती हैं। आत्मविश्वास, डर का सामना, निस्वार्थ कर्म, शिक्षा का असली उद्देश्य, मानवता की सेवा। याद रखें, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं या ये सब एक और सपना बन जाएगा? ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। इतना देखने के बाद क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? यदि हाँ, तो कमेंट में मैं तैयार हूं जरूर लिखें।